दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं एक भारत CSC यानी जन सेवा सुविधा केंद्र। सावधान रहें, सतर्क रहें इस बात से कि ऑनलाइन जो भी आईडी भरा जा रहा है लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। उस फ्रॉडिंग में जब आईडी गलत होता है तो लोग जांच के लिए चलते हैं। जांच सरकारी, जैसे हॉस्पिटल हो गया या जन्म प्रमाण पत्र जहां बनता है वहां हो गया। पहुंचने के बाद जब चेक कराते हैं तो वहां लोगों का कहना क्या होता है, पैसा ऐंठने का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी कि ये डुप्लीकेट है। कोई ओरिजिनल बताएगा तो कोई डुप्लीकेट बताएगा, पैसा दे दो ठीक करा दूंगा। ऐसे झांसा देकर आम पब्लिक को ठगा जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं जिसके साथ ऐसा वाकया हो चुका है। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कौशल है। कौशल जी, हुआ क्या कि हमारी भतीजी को स्टडी करने के लिए बाहर जाना है। जी जी, बाहर जाने के लिए हमने क्या CSC सेंटर के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र का अप्लाई किया गया। जी। अप्लाई के बाद जब CSC सेंटर वालों ने बना करके दिया तो किसी ने बताया कि हो सकता है कि नकली भी हो। तो नकली हो तो उसका तहकीकात करने के लिए जो लीगल डिपार्टमेंट है उस पर सिविल हॉस्पिटल का लगा हुआ था, तो BK गया। BK हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे बताया गया कि ये फर्जी है, आपको इसको सही जानकारी चाहिए तो आप नगर निगम जाइए। नगर निगम जब पहुँचा गया तो नगर निगम वालों ने यहाँ पे एक काउंटर बना रखा है छोटा सा, जिसे विंडो कहते हैं। विंडो में हमने जा कर के अपना जो जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ था उसे दिखाया। दिखाते ही वो बंदा सीधा सा रूडली जवाब देता है, जिस तरह की है कि लोगों को बात किया जाता है। आम जनता जैसे सरकारी कर्मचारी से परेशान है उसी हिसाब से बात किया जाता है रूडली, जैसे ऐसे लगता है कि हम खुद स्वयं मालिक बने हुए हैं। रूडली जवाब दे करके कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यदि यहाँ से बनवाना है तो 10,000 रुपये लगेगा। और उनकी बाकायदा हमने रिकॉर्डिंग भी किया। उनकी बातों का रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका नाम दीपक कुमार है। और इस हिसाब से हमारे जनता और हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं। सुबह से ले करके कल भी भटक करके आए, आज भी भटक रहे हैं। और जहाँ पे जन्म हुआ है उस टाइम इतनी जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी तो नहीं बनवाए थे। और पहले हमारे जो भैया थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कभी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया। ये सफदरजंग के द्वारा है, तो यहाँ पे CSC सेंटर जो खोला गया है, बाकायदा जनता परेशान इसी वजह से होती है। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है और काम करना भी चाहता है तो पहले उनकी जेब भरो, एक हफ्ते की कमाई दो। हो सकता है पता नहीं वो अपना बीवी बच्चा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे मांगते हैं या सरकार नहीं दे रही है, नहीं पता। वो सरकार जाने और वो जाने कि उनको पैसा मिलता ही नहीं मिलता। लेकिन जनता इसी वजह से दुख होती है कि वो CSC सेंटर वाले 50 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ 1000 में काम होता है, तो इसलिए जनता परेशान होकर के। साधारण से बात है कि इन भाई साहब ने कहाँ पर वो आईडी लेकर घूमे और लोगों ने क्या कहा। पहले तो BK हॉस्पिटल गया, कल गया था, सोचा 5 बजे तक खुला होगा, तो लेकिन वहाँ पे बताया 9 से 11 तक होता है। 9 से 11 तक में वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ये जिस जाओ वहाँ पे 2 कर्मचारी बैठे हुए थे, एक लेडीज़ एक जेंट्स। जेंट्स ने बताया ये फर्जी है। तो फिर लेडीज़ को दिखाएगा तो लेडीज़ ने ये जवाब दिया, जो वहाँ नर्स बैठी हुई थी उन्होंने ये बताया कि आपको सही जानकारी चाहिए तो MCF ऑफिस जाइए, MCF ऑफिस से होगा। MCF ऑफिस हमारा जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो ऑफिस है हमारा यही लगता है, फरीदाबाद सेक्टर 31 का। तो यहाँ आए तो यहाँ पे दीपक जी ने सीधा 10,000 रुपये के लिए डिमांड किया। सर सावधानी इस बात से है कि जो आईडी बनती है उसको अगर कोई लेकर कहीं जाता है, अब जैसे पढ़ा लिखा नहीं है तो ये सोचता है कि चलो सरकारी पे जाएं, वो सही निर्णय लेंगे, ओरिजिनल क्या है सही बताएंगे, मगर वहाँ भी उनको धक्के खाना पड़ता है ताकि वो अलग अलग जगह आईडी बनवाते रहें, भुगतान करते रहें, ठग जाते रहें। इन ठग बाजारों का भांडाफोड़ करने के लिए एक भारत सतर्क तपेरत है और ऐसे आपको वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिलहाल इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जितना भी जन सेवा सुविधा केंद्र है या सरकारी ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको इग्नोर मत करिए, डायरेक्ट कंप्लेन करिए। सरकार आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार।